दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड विद समीक्षा। आज हम सी प्रोग्रामिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझेंगे, जो कि है ऑपरेटर्स। अगर आप सी लैंग्वेज में कैलकुलेशंस करना चाहते हैं, वैल्यूज कंपेयर करना चाहते हैं या कंडीशंस चेक करना चाहते हैं, तो ऑपरेटर्स का यूज होता है। तो देखते हैं ऑपरेटर्स होते क्या है। ऑपरेटर्स एक स्पेशल सिंबल होता है जो वेरिएबल या वैल्यूज पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे मैथ्स में प्लस यूज करते हैं एडिशन के लिए, वैसे ही सी लैंग्वेज में भी अलग अलग ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलस होता है। तो देखते हैं हम एग्जाम्पल्स, हमारे एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए, इंटीजर है डेटा टाइप, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है हमारी वो 10 है। ठीक है, मैं जूम करती हूँ आपके लिए। वैल्यू जो है हमारी वो 10 है, इसलिए जो डेटा टाइप हम देंगे वो देंगे इंटीजर। तो सेकंड जो वेरिएबल, इसे जो कहते हैं ए और बी, ये जो है हमारे वेरिएबल्स है। ठीक है, और ये जो वेरिएबल्स को है असाइन किया है ये वैल्यू, जो कि है 10, ए को असाइन किया है और बी ने 20 को असाइन किया है। ठीक है, और इनके डेटा टाइप क्या हो गए, इंटीजर, क्योंकि ये जो है नंबर फॉर्मेट में है। तो अभी देखिए, इन दोनों का मुझे एडिशन करना है, तो मुझे तीसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा जो कि है इंटीजर सी, और मुझे ए प्लस बी करके, जो कि होता है 10 और 20 को प्लस करके मतलब कि 30, वो जो 30 आंसर होगा वो मेरा सी में सेव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये जो इक्वल टू साइन है इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये भी एक ऑपरेटर है जो एक वेरिएबल को एक वैल्यू से असाइन करता है। ठीक है, और ये ए और बी है, उसे वेरिएबल्स भी कहा जाता है और ऑपरेंड्स भी कहा जाता है। जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तभी उसे ऑपरेटर्स कहते हैं। और ये जो प्लस साइन है, या फिर जो भी कैलकुलेशन करने के लिए जो भी साइन आप यूज करते हो, जो कि प्लस हो गया, अपना माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, उन सबको हम ऑपरेटर्स कहते हैं। ठीक है, और ए और बी को हम ऑपरेंड्स कहते हैं। और सी में क्या सेव होगा हमारा, 30। तो ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं वो आपके लिए बनाए हैं, और ये नोट्स मेरे कम्युनिटी पोस्ट में आपको दिखाई देंगे। आप मेरे चैनल को जाके आप विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट, सी लैंग्वेज में बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, लेकिन बिगिनर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये 5 है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा नोट भी लिखा है कि सी लैंग्वेज ट्रू इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 एंड फॉल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय 0। ये आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स में देखने को मिलेगा। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो यहाँ पे आता है हमारा प्लस ऑपरेटर। प्लस मतलब कि एडिशन, माइनस सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का ये होता है सिंबल, और ये डिवीजन और मॉड्यूलस यानी रिमाइंडर। तो यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया है जो कि आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो। ए जो है ये वेरिएबल है, ए वेरिएबल को हमने 10 असाइन किया है और बी वेरिएबल को हमने 3 वैल्यू दी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम प्लस यूज करेंगे तो ए प्लस बी हो गया 13, मतलब कि 10 और 3 हो गया हमारा 13। वैसे ही सब्ट्रैक्शन करके इसका आंसर आता है 7, और मल्टीप्लिकेशन करके इसका आंसर आता है 30, डिवीजन करके इसका आंसर आता है 3। यहाँ पे जो भी डेसिमल पॉइंट होगा वो रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो मॉड्यूलस होता है यानी कि रिमाइंडर, मतलब डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो रिमाइंडर आएगा यहाँ पे हमारा। तो इस तरीके से मैं कंसेप्ट व्यू जो है वो ये रहा। थियोरी जो आपको नोटबुक में लिखनी है तो आप ऊपर की थियोरी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम दिया है छोटा सा, जो कि आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो एज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। यहाँ पे जो हमने ये फाइल दी है
ये हमारी हो गई हेडर फाइल, जिसको मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया है। इंक्लूड stdio.h मतलब कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। उसके बाद int मेन, जो कि हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, और ये कर्ली ब्रेसेस जो होते हैं, इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही हमारा जो इंस्ट्रक्शंस होता है कोड का, वो लिखा जाता है। यहाँ पे हमने इंटीजर लिया है, ये हमारा डेटा टाइप है। और ए वेरिएबल को 10 असाइन किया है हमने, और बी को हमने 3 असाइन किया है। कुछ इस तरीके से हमने दो वेरिएबल लिए हैं, जो कि मैंने इस कंसेप्ट पे भी यहाँ पे सेम जो है वेरिएबल और वैल्यू, वही मैंने प्रोग्राम में यूज किया है। प्रिंट एफ जो काम करती है, वो आउटपुट को दर्शाती है। मतलब जो आप इन कर्ली कर्ली डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखोगे, वो जो है वो प्रिंट होगा बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशन इक्वल टू a प्लस बी, जो एडिशन होगा वो लॉजिक आप कॉमा के बाद देते हो। और ये जो डिवाइड और डी दिखाई दे रहा है आपको, ये इंटीजर्स के लिए फॉर्मेट यूज करते हैं जब भी आपको प्रिंट करना होता है। और क्या प्रिंट होगा, वो कॉमा के बाद आपको लिखना है, इन डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन का आंसर यहाँ पे आएगा मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू डी, और स्लैश एन का मतलब है कि न्यू लाइन स्टार्ट होगी। और यहाँ पे डिवीजन आएगा हमारा, और यहाँ पे रिमाइंडर आएगा। तो ये सारे जो चीजें हैं हमारी, तो एक ही प्रोग्राम में हमने किया है और एक ही वेरिएबल से किया है। ठीक है, और रिटर्न 0 करेंगे हम, क्योंकि कोई भी कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है हमारे इसमें। और इसका आउटपुट क्या आएगा, जो हमने यहाँ पे जो हमने किया, वो ही हमारा आउटपुट आएगा। जैसे कि एडिशन में हमारा आएगा 13, कुछ इसी तरह लिख के हमारा आउटपुट आएगा। अब सब्ट्रैक्शन 7, मल्टीप्लीकेशन 30, डिवीजन 3 और रिमाइंडर 1। और ये कोड रहा हमारा। इसे हमें अगर देव सी प्लस प्लस में करना हो तो आप कैसे करोगे, चलिए देखते हैं। देखिए गाइस, देव सी प्लस प्लस जो है, हमने सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। और ये अभी यहाँ पे हम सेम प्रोग्राम करेंगे जो मैंने आपको नोट्स में दी है। ठीक है, ये सिंपल सा प्रोग्राम है। अभी यहाँ पे लिखेंगे stdio.h मतलब कि इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है ये। और फिर इसके बाद हमारा int मेन स्टार्ट होता है। और int मेन जो है ये फंक्शन है, इसलिए कुछ इस तरीके से हमारा डबल ब्रेसेस में आएगा। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर होते हैं हमारे सारे इंस्ट्रक्शंस। तो सबसे पहले हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन आएगा। जो स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग का वीडियो मैंने बनाया है फर्स्ट, वो लेक्चर को आप देख सकते हो चैनल को विजिट करके। तो यहाँ पे देखिए, इंटीजर जो है डेटा टाइप, वो मैंने लिया है क्योंकि हम जो है वैल्यूज असाइन करेंगे। तो ए को मैं असाइन करूंगी 10, जो कि हमारे नोट्स में ऑलरेडी है। तो बी को हम 10 असाइन करते हैं। हमारे नोट्स में हमने ए को 10 वैल्यू दी थी, और बी को हमने 3 वैल्यू दी थी, पर हम दोनों को भी वैल्यू अभी सेम देंगे। ठीक है, अभी क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है। प्रिंट एफ ये फंक्शन है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी हम लिखेंगे, वो हमारा आउटपुट में दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखो, एडिशन परसेंटेज डी। अब ये परसेंटेज डी क्या है, ये फॉर्मेट है एक इंटीजर को डालने का। ठीक है, और कॉमा, कॉमा देने के बाद आपको क्या प्रिंट करना है, क्या लॉजिक देना है, वो आप कॉमा के बाद दोगे। तो ए प्लस बी, अभी एडिशन जो होगा वो ए प्लस बी से ही होगा। ये सब कुछ होने के बाद आप जो है स्टेटमेंट को खत्म करेंगे, तभी आप सेमीकोलन देंगे। कुछ इसी प्रकार से आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस का कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, जब भी आप कुछ इस तरीके से स्लैश एन देते हो, इसका मतलब अगर इस लाइन में अगर आपने स्लैश एन दिया है, तो हमारी जो नेक्स्ट लाइन है वो दूसरी लाइन पे आएगी। कंटिन्यू ऐसा नहीं होगा। तो इसका डिफरेंस भी अभी आउटपुट में आपको दिखाऊंगी। तो देखिए, डिवीजन तक हमारा हो गया है, अभी रिमाइंडर है। रिमाइंडर, और इसे
कुछ इस तरीके से %d/n, और जो हमारा रिमाइंडर होता है मॉड में होता है तो मॉड देंगे साइन और सेमीकोलन। अभी इसके बाद हमें क्या करना है, रिटर्न 0 करना है, तो इस तरीके से रिटर्न 0 करेंगे और कुछ इस तरीके से हमारा जो कोड है वो लिख के हो गया है। तो अभी जाएंगे हम फाइल में, सेव एज करेंगे और हमें इसको सेव कर लेना है। ठीक है, हमारा प्रोग्राम जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अरिथमेटिक। ठीक है, और सोर्स फाइल जो है हमें सी सोर्स फाइल सिलेक्ट करनी है और इसको सेव कर देना है। जिस तरीके से हमने सेव किया है, अभी यहाँ पे जो एग्जीक्यूट है, एग्जीक्यूट करेंगे, पहले कंपाइल करेंगे F9 से। कुछ इस तरीके से कंपाइल करने के बाद कुछ भी हमारा एरर नहीं आया है, यहाँ पे देख सकते हो आप। 4 सेकेंड्स 23 मिली सेकेंड्स ऐसा कुछ लिया है हमने टाइम, और यहाँ पे रन करेंगे। तो रन करने के बाद कुछ इस तरीके से आता है। अभी आप देख सकते हो जो ए का वैल्यू जो हमने लिया था 10 लिया था, और बी का जो वैल्यू लिया था वो भी 10 लिया था। तो एडिशन में हम 20 आता है, सब्ट्रैक्शन में 0 आता है, मल्टीप्लीकेशन 10 10 100, डिवीजन में 1 आता है, रिमाइंडर 0 आता है क्योंकि दोनों वैल्यूज जो है हमारे सेम है। ठीक है, डिवीजन में 1 आएगा क्योंकि 10 1 जा 10। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने कर लिया। अगर आपको इसके वैल्यूज चेंज करने हैं, अभी मैंने इसका अगर 3 दिया और इसको मैंने सेव कर लिया, फाइल में जाके इसको सेव कर लिया, और इसके बाद फिर कंपाइल करके, कंपाइलेशन प्रोसेस होने के बाद रन किया, तो इसका पूरा आंसर्स बदल जाएंगे। देखिए, वैल्यूज चेंज करने के बाद इसके आंसर्स जो है बदल गए हैं। एडिशन जो है 13, सब्ट्रैक्शन 7, मल्टीप्लिकेशन 30, डिवीजन 3 और रिमाइंडर 1, जैसे कि हमने किया था। तो इस तरीके से कुछ इसे कहा जाता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। कुछ इस तरीके से हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। अगर आपने ये /n को रिमूव कर दिया तो इसका क्या असर पड़ेगा अपने आउटपुट में, क्योंकि /n जो यूज करते हैं हम, वो आउटपुट अच्छा दिखने के लिए यूज करते हैं। देखिए, मैंने /n को रिमूव कर लिया है। अभी फाइल में जाके मैं वापस से इसको सेव करूंगी और कंपाइल और रन करूंगी। देखिए, कंपाइल हो गया है, ये रन हो गया। अभी मैंने जब भी /n को रिमूव कर दिया तो ये नेक्स्ट लाइन पे नहीं गया, ये जो है वो कंटिन्यू होता गया है, तो ये दिखने में अच्छा नहीं लगता है। अभी देखो, मैं एक एडिशन को मैं यहाँ पे /n देती हूँ और इसको मैं सेव कर लेती हूँ। अभी फिर से ये सेव हो गया ऑलरेडी, और जो है इसको कंपाइल कर लेती हूँ। देखिए, अगर एडिशन के बाद मैं न्यू लाइन डालती हूँ तो न्यू लाइन में सब कुछ चला जाता है, पर इन लोगों के बाद मैंने /n नहीं डाला था, इसलिए जो है आउटपुट हमारा अच्छा नहीं दिख रहा है। तो आउटपुट को अच्छा दिखने के लिए भी कुछ कोड यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा रहा है अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो चलिए नेक्स्ट ऑपरेटर हम देखते हैं। गाइस, हमारा जो सेकंड ऑपरेटर है वो है रिलेशनल ऑपरेटर। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है, दो वैल्यूज को कंपेयर करने की काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रिलेशनल ऑपरेटर्स के कुछ ऑपरेटर्स है, जैसे कि इक्वल टू है, डबल इक्वल टू कहा जाता है इसे, या फिर इक्वल टू कहा जाता है। ये जो ऑपरेटर है, ये दोनों वेरिएबल एक सेम वैल्यू के है कि नहीं वो देखने के लिए यूज करा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एग्जाम्पल में मैंने दो वेरिएबल्स लिए हैं जिसका नाम है ए और जिसका नाम है बी। इन दोनों वेरिएबल्स के जो वैल्यू है ये अलग अलग वैल्यू है। ए का है 10 और बी का है 20। तो यहाँ पे जो है ये इक्वल टू साइन से हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे कि दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं। अगर नहीं है तो 0 आंसर आएगा, अगर है तो 1 आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखिए, ऑपरेटर इक्वल टू है तो दोनों वैल्यूज जो है वो अलग अलग है, इसलिए आंसर आ गया है हमारा यहाँ पे 0। यहाँ पे नॉट इक्वल टू मतलब कि ये दोनों इक्वल कंपेयर नहीं है। नॉट इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू बी, ये ऑपरेटर देने के बाद आंसर आया है ट्रू, यानी कि 1। उसके बाद जो है ग्रेटर देन, ए ग्रेटर देन बी है कि नहीं,
तो ए जो है ग्रेटर देन बी नहीं है, इसलिए आया है हमारा फॉल्स आंसर, जिसका मतलब है 0। देन लेस देन ऑपरेटर है, लेस देन ऑपरेटर ए लेस देन बी और 1 है इसका आंसर, यानी कि ट्रू है। ए बी से कम ही है, इसलिए इसका आंसर आ गया 1। ग्रेटर देन इक्वल टू, ए ग्रेटर देन इक्वल टू है क्या, मतलब ग्रेटर है क्या या फिर इक्वल टू, दोनों में से कुछ है क्या, तो नहीं है, इसलिए फॉल्स आएगा, मतलब कि 0। और यहाँ पे आता है लेस देन इक्वल टू, ए लेस देन इक्वल टू है क्या, तो आता है ट्रू आंसर, क्योंकि ए जो है वो लेस देन बी है, इक्वल टू तो नहीं है बट लेस देन बी है। तो इस तरीके से रिलेशनल ऑपरेटर्स है ये कुछ। और यहाँ पे दिया है एक छोटा सा प्रोग्राम, ये जो है इंक्लूड stdio.h है जो कि हमारी हेडर फाइल है, फिर int main है जो मेन स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम है। इन दोनों कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिखते हैं हमारे जो इंटीजर्स है, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको लिखना है वो। ये इंटीजर डेटा टाइप दिया है हमने, वेरिएबल दो लिए हैं जो कि a और b वेरिएबल, और इन दोनों का हमने असाइन किया है वैल्यू जो कि है 10, और इसको वैल्यू असाइन की है 20। और फिर यहाँ पे हमने प्रिंट किया है a ग्रेटर देन b है क्या, a लेस देन b है क्या, a इक्वल इक्वल टू b है क्या, और a नॉट इक्वल टू b है कि नहीं। ये चार ऑपरेटर्स हमने यूज किए हैं और इसको प्रिंट किया है। तो आउटपुट कुछ हमारा इस तरह से आपको देखने मिलेगा। ठीक है, तो आपको इस प्रोग्राम को मैं देव सी प्लस प्लस में करके दिखाती हूँ, तो चलिए देखते हैं। तो गाइज हमने देव सी प्लस प्लस ओपन कर लिया है, हमारा रिलेशनल ऑपरेटर्स का जो कोड है हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए गाइज, रिलेशनल ऑपरेटर में इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इस टाइप के ऑपरेटर्स आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम कोड करते हैं। हमारा जो हमने नोट्स में पढ़ा था वो वाला कोड करेंगे, और उसमें कुछ चेंजेस करके भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए, हमने हमारा हेडर फाइल लिख लिया है हैश इंक्लूड stio.h, उसके बाद आता है हमारा int मेन फंक्शन, और int मेन फंक्शन के बाद हमारा जो कोड है वो स्टार्ट होता है। और हम यहाँ पे दो वेरिएबल्स लेंगे, इंटीजर वेरिएबल्स होंगे वो कि a है जिसका वैल्यू है 10, और b है जिसका वैल्यू फिर हम 10 देंगे। ठीक है, और इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, और डबल इक्वल टू किया मतलब कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने दो वेरिएबल्स लिए हैं, दोनों वेरिएबल्स के जो वैल्यू है वो सेम है। ठीक है, अभी इसको क्या करना है, हमें printf फंक्शन यूज करना है। printf फंक्शन में हम लिखेंगे कि a ग्रेटर देन b है या नहीं, वो देखने के लिए हमें परसेंटेज डी यानी कि इंटीजर का फॉर्मेट लेंगे, स्लैश एन करेंगे, कॉमा देने के बाद हमें कंडीशन वापस से डालनी है, जो लॉजिक हम यूज कर रहे हैं वो। ठीक है, लॉजिक यूज करने के बाद सेमी कोलन यूज करेंगे। ठीक है, वैसे ही हम जितने भी कंडीशंस हमें लगाने हैं वो आप लगा सकते हो। ठीक है, तो जिस तरीके से अभी मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन किया है यूज, तो मैं अभी यहाँ पे लेस देन यूज करूंगी। लेस देन ग्रेटर देन यूज करिएगा, उसके बाद परसेंटेज डी स्लैश एन आएगा हमारा, और फिर वापस जो हमारा लॉजिक है वो लॉजिक हम लिखेंगे कॉमा के बाद, और फिर सेमीकोलन देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि कंपैरिजन कैसे करते हैं। तो ए डबल इक्वल टू बी होगा, और फिर जो है स्लैश एन और कॉमा देने के बाद, मैं अभी यहाँ पे स्पेस क्यों डाल रही हूँ, ताकि आपको प्रॉपरली समझ आए और प्रॉपरली दिखे, नहीं तो कुछ कुछ स्टूडेंट्स जो है वो पता नहीं चलता उन लोगों को कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से कंपैरिजन किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा वेरिएबल है वो है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू मोस्टली यूज नहीं करते, बट कभी कभी प्रैक्टिकल एग्जाम्स में वो क्वेश्चन आता है। नॉट इक्वल टू ऐसे दिया जाता है, नॉट इक्वल टू, ठीक है, बी, और उसके बाद सेमीकोलन देंगे,
इसके अंदर ही %d/n और यहाँ पे आएगा a नॉट इक्वल टू b और फिर सेमीकोलन और यहाँ पे हम रिटर्न 0 कर देंगे। कुछ इस तरीके से हमने जो है रिलेशनल ऑपरेटर्स यहाँ पे लिए हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स आप दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए लेते हो, तो अभी यहाँ पे दोनों भी वैल्यूज जो है अपनी सेम है। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्पेस ज्यादा नहीं दिया है, कुछ चाहिए तो आप देख सकते हो। सेव एज करेंगे। अभी ये रिलेशनल ऑपरेटर का रहा है प्रोग्राम, तो मैं यहाँ पे रिलेशनल दूंगी और सी सोर्स फाइल में इसको सेव करूंगी। ठीक है, देखिए अभी सेव हो गया है। अब चाहेंगे हम एग्जीक्यूट में कंपाइल कर लेंगे हम कोड को। कभी कभी एरर्स आते हैं तो ऑब्वियसली कंपाइल करना पड़ता है, तो कुछ एरर्स नहीं आए हैं हमारे। उसके बाद एग्जीक्यूट करके हम रन कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो ट्रू फॉल्स में आंसर आया। अगर फॉल्स होगा तो 0 होगा और ट्रू होगा तो 1 आएगा। तो मैं आपको यहाँ पे प्रोग्राम के साथ साथ दिखाती हूँ ये कैसा होके आया है। तो देखिए यहाँ पे 10 और ये जो ए और बी है, इन दोनों के जो वैल्यूज है वो सेम है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू है क्या? नहीं है, ये ग्रेटर देन नहीं है, ये इक्वल है, इसलिए फॉल्स आ गया। फिर लेस देन है क्या? नहीं है, तो ये दोनों सेम है, तो फिर से 0 आ गया, यानी कि फॉल्स। इक्वल है कि नहीं? तो ये दोनों इक्वल है, तो इसका आंसर आ गया 1, यानी कि ट्रू। नॉट इक्वल टू बी, अब ये नॉट इक्वल टू है क्या? नहीं है, तो फॉल्स आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारे आंसर्स आ गए हैं। तो अगर हमने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए और यहाँ पे मैंने इसका 5 दिया और इसको अभी मैं सेव कर दूंगी, कंट्रोल C से भी सेव कर सकते हो। उसके बाद मैं कंपाइल और रन कर लूंगी। तो देखिए आंसर्स बदल चुके हैं। अभी किस तरह से बदल चुके हैं वो भी आप देखो। ए ग्रेटर देन बी है कि नहीं? तो है, तो ए ग्रेटर देन बी है। ए लेस देन बी है? तो नहीं, ए लेस देन बी नहीं है, बी लेस देन ए है। तो ए और बी के वैल्यू सेम है कि नहीं? तो नहीं है, तो फॉल्स आ गया। फिर नॉट इक्वल टू बी, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ऑब्वियसली आंसर ट्रू आ गया। तो कुछ इस तरीके से जो है रिलेशनल ऑपरेटर्स आपको यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, इसका एडवांस वर्जन भी आगे के वीडियोस में आएगा, तो स्टे ट्यून। और चलिए नेक्स्ट ऑपरेटर को हम जाते हैं। वो जो नेक्स्ट ऑपरेटर हम हमारे आएंगे, वो नेक्स्ट ऑपरेटर जो है वो फुल्ली थियोरेटिकल बेस्ड है और उसके ऊपर कुछ भी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्स में। अगर आपको उन ऑपरेटर्स के ऊपर बड़े से बड़े प्रोग्राम्स चाहिए जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स में आते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट ऑपरेटर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, हमारा थर्ड जो ऑपरेटर है वो है लॉजिकल ऑपरेटर और फोर्थ ऑपरेटर जो है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर को सीखने से पहले असाइनमेंट ऑपरेटर आपको ऑलरेडी मालूम है। ठीक है, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हैं हम पहले। तो ये देखिए इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। अभी क्यों कहा जाता है? तो ये जो इक्वल टू साइन है, डबल इक्वल टू जो आता है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आता है और एक इक्वल टू जो होता है उसे असाइन वैल्यू कहा जाता है या फिर असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। तो नॉर्मली अपन जब प्रोग्राम करते हैं तभी इंटीजर ए देके वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल को वैल्यू देनी है तभी हम a इक्वल टू 10 करते हैं, जिसका मतलब है कि ये जो 10 जो वैल्यू है वो वेरिएबल a में सेव रहेगी। ठीक है, तो ये नॉर्मली आप किसी भी प्रोग्राम में कैलकुलेशन प्रोग्राम्स में यूज करते आ रहे हैं। लास्ट प्रोग्राम्स में मैंने आपको सिखाया था कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो इसका ही ओवरव्यू है। तो यहाँ पे मैंने एक इम्पोर्टेंट नोट दिया है कि असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज फॉर असाइनमेंट नॉट फॉर कंपैरिजन। कंपैरिजन के लिए आप इक्वल टू साइन यूज करते हो और ये जो है नॉर्मली इक्वल टू साइन है, ये असाइनमेंट के लिए यूज करते हो, वैल्यू असाइन देने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स होते क्या है और उसके बाद हम देखेंगे कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है। अभी देखिए हम सीखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब ये लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करते हैं। ठीक है,
देखिए एंड और नॉट ये तीन ऑपरेटर्स आते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर में। एंड का मतलब दोनों कंडीशंस जो होती है ट्रू होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कॉलेज एडमिशन के लिए दो कंडीशंस चाहिए। पहली कंडीशन है कि एज 18 से ज्यादा होनी चाहिए और डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। अगर दोनों भी कंडीशंस ट्रू है तभी तो आपको एडमिशन मिलेगा। तो वो एंड ऑपरेटर के लिए आप यूज करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए एक प्रोग्राम है, आप लिख रहे हो कि एज 18 से ऊपर आप वोटिंग कर सकते हो, नहीं तो या फिर एज 25 के ऊपर या फिर 21 के ऊपर आप वोटिंग कर सकते हो। ऐसा अगर कंडीशन दिया मतलब दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो तो उसे और कहते हैं, ठीक है। और नॉट जो है वो कंडीशंस को उल्टा कर देती है, ठीक है। तो देखिए ये जो है और ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन को ट्रू करती है। नॉट जो है वो कंडीशन को उल्टा कर देता है। और एंड जो है इसमें दोनों भी कंडीशन जो है ट्रू होनी चाहिए, तब भी ही जो भी आउटपुट है वो ट्रू होके आएगा, ठीक है। तो ये होता है लॉजिकल ऑपरेटर में यूज होता है। तो देखिए यहाँ पे स्मॉल प्रोग्राम है, यहाँ पे इंक्लूड stdio.h ये हेडर फाइल है हमारी। int मेन से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है और हमने लिया है इंटीजर एज 20। अब देख सकते हो आपने यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर हमने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। तो प्रिंटफ क्या करेंगे, एज ग्रेटर देन 18 हो और ग्रेड जो एज है वो ग्रेटर देन 25 हो, लेस देन 18 और ग्रेटर देन 25 ऐसा कुछ हो। एंड ऑपरेटर यूज किया है मतलब कि दोनों कंडीशंस उनको ट्रू चाहिए, ठीक है। नॉट जो यूज किया है ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तभी ही वो ट्रू होगा, ठीक है। अभी देखिए तीसरा जो कंडीशन है नॉट, ये नॉट कंडीशन जो है वो पूरा का पूरा उल्टा कर देती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो एज हमने लिखी है वो अगर 18 से ज्यादा होगी तो फिर हमारा आंसर जो है ट्रू आएगा। बट अगर ये नॉट है तो ये नॉट क्या करेगी, जो आंसर है हमारा ट्रू उसको उल्टा करके फॉल्स कर दे, ठीक है। तो देखिए आउटपुट में चलिए अभी यहाँ पे हमने एज लिया था 20, ठीक है। और हमने यहाँ पे कंडीशन डाला है कि अगर 18 से एज ज्यादा है 20 और 25 से कम है तो ट्रू लिखिए। तो बराबर है कि 18 से ज्यादा है 20 और 25 से कम है, इसलिए ट्रू आ गया कंडीशन। तो इसलिए आंसर आ गया यहाँ पे 1, ठीक है। सेकेंड कंडीशन जो यहाँ पे उन्होंने डाली है कि 28 जो है वो 18 से ज्यादा होनी चाहिए और 25 से कम होनी चाहिए, ये दोनों में से कोई भी एक करो। तो दोनों में से कोई भी एक नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे फॉल्स आया है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे ये तो पूरा उल्टा कर दे रहा है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि 18 से जो है एज अगर ज्यादा होगी तो ट्रू कर देना है, मतलब कि आंसर आना चाहिए 1। बट अगर हम यहाँ पे नॉट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, यानी कि ये जो ऑपरेटर आपको दिखाई दे रहा है ये ऑपरेटर अगर आप यूज कर रहे हो तो जो है आंसर उल्टा हो जाएगा। तो 1 से डायरेक्टली आंसर आ जाएगा हमारा 0। कुछ इस तरीके से आता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। और जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कॉलेज एडमिशन के लिए एज 18 से ऊपर चाहिए और डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट चाहिए, तो ये एंड ऑपरेटर यूज करे का एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा लॉजिकल ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर। और उसके बाद देखिए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये जो है मोस्ट ऑफ थियोरेटिकल क्वेश्चंस इसके ज्यादा आते हैं एग्जाम्स में या फिर प्रोग्राम्स में ये कभी कभार दिखाई देते हैं, ठीक है। तो हम थ्योरी पढ़ेंगे इसकी। यूज टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द वैल्यू बाय 1, मतलब कि एक से ज्यादा और एक से कम करने के लिए हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स यूज करते हैं। तो जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो वैल्यू को इंक्रीज करता है और जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो वैल्यू को डिक्रीज करता है 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो
जो प्लस प्लस अगर आएगा तो एक से वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर माइनस माइनस आएगा तो प्लस से माइनस से वो वैल्यू घट जाएगी, वो भी एक ही वैल्यू से, एक ही नंबर से वो घट जाएगी। ठीक है, तो इसमें होता है पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट होता है, प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट और प्री पोस्ट डिक्रीमेंट, ये भी होता है इसमें, डीप अगर स्टडी करने गए तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम प्रोग्राम क्या है, छोटे से प्रोग्राम है। यहाँ पे हमने हेडर फाइल मेंशन की है और अपना आईएनटी मेन मेंशन किया है, और यहाँ पे हमने इंटीजर लिया है a इक्वल टू 5। इसका मतलब है कि a वेरिएबल को मैंने 5 वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज की है, और और a के बाद मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर डाला है, यानी कि प्लस प्लस। ठीक है, इसका मतलब है कि 5 का प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बाद जो आता है वो आंसर है 6, मतलब एक से बढ़ जाता है। a इक्वल टू a का वैल्यू जो है 5 प्लस 1। ठीक है, तो 5 प्लस 1 क्या होता है, 6 होता है, तो एक का आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। और प्रिंट करने में परसेंटेज डी, यानी कि इंटीजर का ही फॉर्मेट आप यूज करते हो, इंटीजर डी, और क्या प्रिंट करना है, वेरिएबल ए प्रिंट करना है, यानी कि हमारा आंसर है इसका 6। अभी सेम इसी तरह मैंने यहाँ पे दिया है 5 वैल्यू दिया है, बट यहाँ पे मैंने डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया है। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो वैल्यू को घटाता है, तो यहाँ पे जो है ए का वैल्यू, ए का जो वैल्यू है वो 5 है। ठीक है, और 5 माइनस 1 यानी कि कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो ये 4 वैल्यू जो है हमको प्रिंट करनी है, तो इसका आंसर आएगा 4 और इसका आंसर आएगा 6। ये होते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ये जो ऑपरेटर्स होते हैं इनके ज्यादा कुछ प्रोग्राम्स में यूज नहीं होते हैं, मोस्ट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स के कोड आते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी वाइवा के और प्रैक्टिकल एग्जाम के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको शेयर करूंगी हमारी अगली वीडियोस में। तो आप सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।